सभी देशवासियों को हेलमेट कुमार का नमस्कार। आप सभी ने 2 से 3 दिन पहले खबर सुनी होगी कि दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर यूं सुक एओल, जो 9 मार्च 2024 को वहां की जनता द्वारा चुने गए थे। यूं सुक एओल पीपल पावर पार्टी से है, जिसे पीपीपी भी कहा जाता है। यूं सुक एओल ने 3 दिसंबर की देर रात 10:29 पे मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसका मतलब है उस समय से देश की बागडोर आर्मी के हाथ में है। मार्शल लॉ लागू होते ही सेना के जवान पार्लियामेंट पर पहुंच गए और उनका निशाना ऑपोजिशन पार्टी के मुख्य सांसदों को पकड़ना था, मगर यह तख्ता पलट फेल हो गया। हमारे मन में 3 सवाल है। पहला सवाल, क्या दक्षिण कोरिया में ऐसा पहले कभी हो चुका है? द आंसर इज यस। दक्षिण कोरिया को अपनी आजादी जापानियों से 1945 को मिली थी और 1945 के बाद दक्षिण कोरिया में अब तक 6 बार मार्शल लॉ लग चुका है। पहली बार 1948 जेजू के खिलाफ, क्योंकि वह आजाद दक्षिण कोरिया सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। दूसरी बार 1950 में, जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया था। तीसरी बार 1961 में जनरल पार्क चुंग-ही द्वारा। चौथी बार 1972 में यूशिन कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में। पांचवी बार 1979 में पार्क चुंग-ही के असैसिनेशन पर। और छठी बार 1980 में चुन डू ह्यूएन द्वारा। 7वीं बार 3 दिसंबर 2024 को। सबसे मजे की बात यह है कि लगा कभी भी हो और किसी ने भी लगाया हो, पर देश के सामने वजह सब यही बोलते हैं कि देश विरोधी ताकतों से बचाने के लिए लगाया गया था। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि यह तख्ता पलट फेल कैसे हुआ। दक्षिण कोरिया में कोई भी प्रेसिडेंट मार्शल लॉ एक्ट का इस्तेमाल कर मार्शल लॉ को देश में लागू कर सकता है, मगर यह लॉ 2 ही हालत में लागू होता है। नंबर 1, युद्ध की स्थिति हो, और नंबर 2, अगर देश की सुरक्षा को खतरा हो। प्रेसिडेंट को मार्शल लॉ लागू करने के बाद नेशनल असेंबली को नोटिफाई करना पड़ता है और असेंबली के पास अधिकार होता है या तो वो इसे स्वीकार कर ले या इसे रद्द कर दे। मगर सेना के केवल 280 जवान होने की वजह से और लोगों के आक्रोश की वजह से आर्मी वाले ऑपोजिशन पार्टी के मुखिया सांसदों को नहीं पकड़ पाए, जिसकी वजह से 190 MP ने देर रात 1 बजे इमरजेंसी सत्र बुलाकर मार्शल लॉ को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि जो आर्मी के अधिकारी और सिविलियन इस तख्ता पलट में शामिल थे, वह सभी प्रेसिडेंट यूं सुक एओल के हाई स्कूल के साथी थे। अब आते हैं अपने तीसरे और अंतिम सवाल पर कि प्रेसिडेंट मार्शल लॉ क्यों लगाना चाहते थे। इस सवाल को जानने के लिए हमें दक्षिण कोरिया की पार्लियामेंट के बारे में जानना होगा। दक्षिण कोरिया के पार्लियामेंट में 300 मेंबर्स हैं, जिनमें से 253 मेंबर्स वोटिंग की प्रक्रिया से जनता द्वारा चुने जाते हैं। बाकी के 47 मेंबर्स जनता द्वारा चुने गए मेंबर्स द्वारा वोटिंग की प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं। दक्षिण कोरिया में प्रेसिडेंट के लिए अलग से इलेक्शन होते हैं और जिसको ज्यादा वोट पड़ते हैं वो प्रेसिडेंट नियुक्त हो जाता है। दक्षिण कोरिया में प्रेसिडेंट के चुनाव हर 5 साल में और सांसद के चुनाव हर 4 साल में होते हैं। किसी भी लॉ या बिल को पास करने के लिए संसद में वोटिंग होती है और मेजोरिटी के आधार पर लॉ पास किया जाता है। दिक्कत तब ज्यादा बढ़ गई जब इसी साल अप्रैल में सांसद के चुनाव हुए और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के 179 सांसद जनता द्वारा चुन लिए गए और उनकी पीपीपी पार्टी के केवल 103 सांसद चुने गए। प्रेसिडेंट की वाइफ है किम कीन ही, जो कई वित्तीय घोटालों में शामिल रही हैं, जिनमें से कई उनकी मां द्वारा किए गए हैं, जो खुद बड़े पैमाने पर पर्दे के पीछे घोटालेबाज हैं। घोटालों में शेयर मार्केट के प्राइस में छेड़खानी और रिश्वत लेने जैसे आरोप है। इसके चलते नवंबर की शुरुआत में राष्ट्रपति ने राष्ट्र को एक भाषण दिया, जिसमें उन्हें कई घोटालों में अपनी पत्नी की संलिप्तता के लिए माफी मांगनी थी। उनका भाषण ऐसा था कि किसी को समझ नहीं आया कि वह किस लिए माफी मांग रहे थे। संसद में मेजोरिटी न होने की वजह से उनका कोई काम नहीं हो पा रहा था और वह कमजोर पड़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने शायद यह कदम उठाए। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बेहतर जानकारी दी है। धन्यवाद।